गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी किसी की ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां है जो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज की हमारे इस कहानी को शुरू करने से पहले एक और आखिरी बात, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी विक्की की है। विक्की कहता है, मैं राजस्थान के एक कस्बे का रहने वाला हूँ और जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है जो किसी भी लड़के को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जब मेरी एमएससी की पढ़ाई शुरू हुई तब की ये बात है। तो कॉलेज में मैंने एक लड़की को देखा। उसने मैंने 4 साल पहले भी देखा था और देखते ही उसे अपना दिल दे बैठा। जब मैंने उसे कॉलेज में देखा तो देखते ही रह गया क्योंकि वो मेरी ड्रीम गर्ल थी। मेरे सामने मेरी ड्रीम गर्ल। मैं मन ही मन सोचने लगा इससे दोस्ती कैसे करूं। अपने इस ड्रीम गर्ल के बारे में आपको ज़रा सा बता दूं। मेरी ड्रीम गर्ल का नाम इशिका है। इशिका देखने में बहुत खूबसूरत, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और प्यारी सी सुतवा नाक किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। उसकी हाइट एकदम 5 फीट 2 इंच है। मैं कहानी को इधर उधर ना भटकाते हुए सीधे कहानी पर चलता हूँ। जब हम दोनों एमएससी कर रहे थे तो मेरी इसी साल में काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई। अब हम दोनों दोस्त बन गए। मैं उससे मन ही मन बहुत प्यार करता पर अपना प्यार जाहिर नहीं कर पा रहा था। खैर धीरे धीरे हमारी ये प्यार बदल ही गई। दोस्ती से हम प्यार बन गए। इस चीज़ की शुरुआत उसी ने की। एक दिन उसने इस चीज़ की शुरुआत एक स्मूथ से की। वो मेरे लाइफ का एक पहला स्मूथ था जिसे मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भुला जा सकता। खैर मैं इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ चाहता था पर अब तक बस इतना ही काफ़ी था। फिर एक दिन इशिका मुझसे मिलने के लिए मेरे फ्लैट में आई और उस वक्त मैं उसे स्मूच मांगने लगा और कहने लगा कि आज तो होंठों पर चाहिए। तो उसने कहा गालों पर ले लो ना, लेकिन जब मैं जिद करने लगा तो वो मान गई। खैर वो मेरी लाइफ का एक पहला ऐसा पल था जो मेरे लिए काफ़ी खास था। उसके बाद इशिका मेरे फ्लैट से चली गई और मैं बस उसके बारे में ही सोचता रह गया। फिर घर जाकर उसने जब मुझे कॉल किया तो मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहता था पर मेरी ड्रीम गर्ल इशिका इस बारे में बात करने से शर्मा रही थी। शायद उसे शर्म आ रहा था, आनाकानी कर रही थी। तो मैंने उसे कहा कि देखो बात तो कर सकते हैं ना, अब बात करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने उसे बहुत समझाया तो वो इस टॉपिक पे बात करने में राज़ी हो गई। मैं इस टॉपिक पे और भी बात कर रहा था तो वो पहले तो ना आनाकानी कर रही थी लेकिन फिर बात कर रही थी। उसके बाद दोस्तों हम अक्सर इस टॉपिक पे बात किया करते, लेकिन मैं जब भी उसे मिलने के लिए मेरे फ्लैट बुलाता तो अब वो मुझसे मिलने आना नहीं चाहती। शायद उसे डर था कि अगर मैं उससे मिलने के लिए बोलूँ तो शायद मैं कुछ ऐसे करूँगा जो उसे पसंद नहीं आएगा। मैं इस बात को समझ रहा था लेकिन मैं उससे मिलने के लिए बहुत ही तड़प रहा था। एक दिन की बात है जब एमएससी के फर्स्ट ईयर में ही मैं उससे उस दिन बात कर रहा था कॉलेज में बात करते करते मैंने उसके हाथों को टच किया तो उसने अपने हाथ हटा दिए। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कोई देख लेगा। मैंने कहा अगर तुम्हारे हाथ पकड़ते हुए कोई देखा तो उसमें दिक्कत ही क्या है? पर वो आनाकानी करने लगी। मुझे लगा शायद उसे बुरा लग रहा है। मैंने उसकी बातों को सहमत होकर उसके हाथ छोड़ दिया। दोस्तों उस दिन के बाद से मैं अक्सर उसे नोट करता कि वो मुझसे कुछ दूरी बना कर रखती। मुझे अब एहसास होने लगा कि शायद वो मुझसे डर रही है। एक दिन मैंने फ़ोन पर उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे डर रही हो? उसने मुझे बताया कि उसे लगता है कि मैं उसके साथ कुछ ऐसा काम करके फिर उसे छोड़ दूँगा, इसीलिए वो मुझसे मिलना नहीं चाहती और दूरी बनाकर रहती है। इस पर मैं उसे समझाते हुए कहा कि देखो यार ऐसा कुछ नहीं है,
वैसे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी तुम्हारे पास तो आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में तुम्हें छोड़ने के लिए ऐसा कुछ टेंडेंसी नहीं है। उस वक्त उसने मुझे बताया कि उसके एक दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम मीना था, मीना भी अपने एक बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती, लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आया फिर वो उसे छोड़कर चला गया। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास ना आऊँ तो अब से उसके बाद कुछ नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अब तुम्हारे हाथ तो पकड़ सकता ही हूँ और स्मूच भी कर सकता हूँ। इस पर वो मान गई और फिर एक दिन की बात है जिस दिन मेरे फ्लैट में कोई नहीं था, मैंने उसे आने के लिए फोर्स किया। पहले तो वो मना कर रही थी, लेकिन जब मैं उसे विश्वास दिलाया कि ठीक है इसे कोई दिक्कत नहीं होगा तो वो आने के लिए तैयार हो गई। उसे अपने घर से निकलने के लिए भी एक बहाना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त कॉलेज बंद था। उसके घर वाले थोड़ा स्ट्रिक्ट थे। हमने एक प्लान बनाया जिसके मुताबिक मैं एक लड़की को उसके घर भेजूंगा, ये बोलकर कि उसके साथ कुछ नोट्स लेने जाना है, और फिर नोट्स के बहाने वो लड़की मुझे बस स्टैंड तक मेरे तक छोड़ देगी इशिका को, फिर इशिका को बाइक पे लेके मैं अपना घर चला जाऊंगा। इन सब प्लान के मुताबिक मैंने एक लड़की को जिसका नाम प्रियंका है, उससे मेरी और इशिका की बातचीत होती है। हमने इशिका के घर भेजा। इशिका के घर जाने पर उसके मम्मी पापा के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसने कहा कि सर के पास नोट्स लेने जाना है। इशिका तुम क्या चलोगी? इस पर इशिका बोली कि मम्मी से पूछती हूँ। उसकी मम्मी के सामने जब प्रियंका ने बोला तो उसकी मम्मी ने उसे आने का परमिशन दे दिया। हमारा प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा था। मैं इशिका से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि मैं जानता था कि एक बार जब वो मुझसे मिलने आएगी तो फिर मैं जो बोलूँगा वो सब बातें वो मान लेगी। इतना तो मैं इशिका को जान चुका था। उसके बाद प्लान के मुताबिक लगभग 10:30 बजे इशिका और प्रियंका यहाँ तक पहुँची बस स्टैंड तक। बस स्टैंड पर रुककर मैं इंतज़ार कर रहा था। करीब आधे घंटे मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था। फिर इशिका आई तो मैं उसे देखते रह गया। उसने एक रेड कलर की सूट पहनी थी और उसके साथ एक पीली दुपट्टा लिया था। इस पर वो काफ़ी आकर्षित और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मन तो कर रहा था कि मैं उसे खा ही जाऊँ, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए मैं सोचा कि कम से कम घर तक तो चलूँ। फिर मैं आराम से उसके अपने बाइक पे बैठा के ले गया। बीच बीच में हल्की हल्की ब्रेक भी लगा रहा था और रास्ता से जा रहा था। इस पर इशिका कभी कभी मेरे गालों पे थप्पड़ मार रही थी कि बदमाशी मत करो। फिर हम एक कोल दुकान पे रुके। वहाँ से हमने कुछ नाश्ता वगैरह लिया ताकि लंच में कुछ खा ले नाश्ता ही, और फिर हम वापस मेरे फ्लैट तक चले। मेरे फ्लैट पे जाने के बाद भी हमें डर था कि मेरे फ्लैट में भी कोई इशिका को आते हुए देख ना ले, स्पेशली जो मेरे पड़ोस में कुछ लोग रहते थे। फिर चुपके से इशिका के साथ मैं फ्लैट के अंदर घुस गया। हम दोनों थोड़ी देर बात की और एक दूसरे के हाथ पकड़े रहे। फिर वो मेरे को स्मूच दी और फिर मैं उसके साथ आगे बढ़ा। पहले तो वो बोल रही थी मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरी ड्रीम गर्ल थी। और दोस्तों, उस दिन मैंने अपने ड्रीम गर्ल को पूरी तरह से पा लिया। लेकिन उसके बाद ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं उसे छोड़ना चाहता था या फिर मैं चाहता था कि उसे मैं धोखा दे दूँ। मैं उसके साथ अभी भी रिलेशनशिप में हूँ और हम दोनों का रिलेशन कई साल हो चुके हैं और हम बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी विक्की की। आपको ये कहानी कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन दोस्तों।